मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए मुख्य तौर पर हम करंट अफेयर आपको उपलब्ध करा रहे हैं और यह सेट नंबर 4 है और पूरा करंट अफेयर हम परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और इंडिया का करंट अफेयर पुलिस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है संपूर्ण हम कवर करने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे सभी वीडियो जरूर देखिएगा। हमारे वीडियो से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा और वीडियो अंत तक देखें भाई परीक्षा से पहले। इससे पहले जो सेट नंबर 3 हम लेकर आए थे उस सेट नंबर 3 के 2 प्रश्न आज हम टेस्ट के तौर पर आपसे पूछने वाले हैं। दोनों प्रश्नों का आपको आंसर कमेंट करना है, फिर हम सेट नंबर 4 के नए प्रश्न शुरू करेंगे। हमारा प्रश्न है आपसे कि शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा स्वराज यात्रा को भाई कौन से शहर से प्रारंभ किया था? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में नए टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उम्मीद है कि सभी का सही जवाब आएगा। अगर ना आपको पता हो तो भाई आप हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा करंट अफेयर के। सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के तौर पर कब शपथ ली थी? सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जो अब सीएम बने हुए हैं वो चौथी बार बने हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने हैं और इन्होंने शपथ ली थी भाई 23 मार्च 2020 को। जी है, एग्जैक्ट डेट आप याद रखना। क्यों? क्योंकि भाई राजनीति में सत्ता में भाई उथल पुथल हुई थी, इसीलिए भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल भाई कब से लेकर कब तक रहा था? अहम प्रश्न बनता है, खास प्रश्न बनता है। तो इसका सही जवाब है 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक ये सीएम रहे थे। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की वह मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो इसका सही जवाब है भाई ऐसे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा ये हैं शिवराज सिंह चौहान और ये चौथी बार अभी सीएम बने हैं। प्रश्न बनता है कि प्रदेश सरकार ने किस राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 से प्रदान किया भाई? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 दिया गया विद्याधर व्यास को। प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की किल कोरोना अभियान के तहत कब तक घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा हुआ था? तो ये 20 जुलाई 2020 तक पूरा हुआ था भाई घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का पूरा कार्य किल कोरोना अभियान के तहत। प्रश्न है कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पुनः सत्ता में आने पर 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए 33वें मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो 33वें मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया इकबाल सिंह बैस को और ये तुरंत सत्ता में आते ही ये काम किया। इससे पहले भाई कमलनाथ ने नए सचिव बनाए थे। उन्होंने किन्हें बनाया था भाई 32वां मुख्य सचिव? तो उन्होंने 32वां मुख्य सचिव बनाया था भाई एम गोपाल रेड्डी को। ठीक है, और शिवराज सिंह ने आते ही इकबाल सिंह बैस को मुख्य सचिव बना दिया था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में किसी पोस्टर बैटल की सुविधा मिलेगी? तो आगामी चुनाव में पोस्टर बैटल की सुविधा मिलेगी भाई कोरोना संक्रमित और 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए किसे नोडल अधिकारी नामांकित किया गया? तो कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया गया था श्री नीलेश दुबे को। प्रश्न है कि यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम इस्लाम बस्तियों में कौन सा अभियान चलाया था भाई इन्होंने? तो इन्होंने अभियान चलाया कोविड बॉस अभियान। इसे 5 स्टार आप लगाइएगा। ठीक है भाई, तो इस्लाम बस्तियों में इंदौर नगर निगम ने कौन सा अभियान चलाया? कोविड बॉस अभियान। ठीक है भाई, प्रश्न है कभी पूछ लेगा कोविड बॉस अभियान कौन से नगर के द्वारा चलाया? तो इंदौर। ठीक है भाई, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हुआ था भाई, भी कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? तो लालजी टंडन का निधन हुआ और उनका संबंध है भाई उत्तर प्रदेश से। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन कब हुआ था? तो हमेशा याद रखें इनका निधन 21 जुलाई 2020 को हुआ। प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से जिले से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं?
तो हमेशा याद रखें प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भाई नरसिंहपुर से। ठीक है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित पहली अर्ध वर्चुअल मध्य प्रदेश यंग टैंकर फिंगर 2020 में एमपी टैंकर फोरम की शुरुआत किसने की थी? तो ये श्री राम माधव ने की। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय दिवस समारोह को प्रतीक स्वरूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्रता दिवस को प्रतीक स्वरूप मनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, केवल प्रतीक स्वरूप ये मनाया जाएगा। प्रश्न है कि हाल ही में इसे दोबारा मध्य प्रदेश भाजपा संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, श्री राकेश सिंह को ये बनाया गया था। प्रश्न है कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशनों पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई तकनीक अपनाई गई? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर पर। ठीक है भाई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने लाख जरूरतमंदों को खाद्य और आपूर्ति विभाग पात्रता पर्ची वितरित कर सरकारी राशन दिलाएगा? तो इसका सही जवाब है 36,86,000 लोगों को। प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आईटीआई के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया? तो ये संस्था है भाई क्रिस्प। ठीक है भाई, क्रिस्प के साथ समझौता किया गया है आईटीआई के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है? तो एक उद्यान की मित्र बनाने की घोषणा की गई है भाई कुल 5 ग्राम पंचायतों पर एक उद्यान की मित्र होगा। क्या कहा कि 5 ग्राम पंचायतों पर एक उद्यान की मित्र बनाए जाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ आपके करंट अफेयर के, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो जरूर देखें। हर प्रश्न मध्य प्रदेश करंट अफेयर का बड़ा अहम है भाई। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, भले आपको कठिन लगें, तो वीडियो जरूर देखें पूरे आप पेपर से पहले।